आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सीताराम 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 राम सीताराम 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 सुमिरत राम तजई जन तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचर जुता सुशरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सी लखन जय विधि सुख लय सोई रघुनाथ करहि सोई कहि कहीं पुरातन कथा बखाने सुनई लखन से अति सुख माने। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करे तब तब बारी विलोचन भरे सुमेर मातु पितु परिजन भाई भरत सुने शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होय दुकारे धीरज धरय कुसुमऊ विचारे लख से लखन बिकल वह जाए जिम पुरुष अनुसर परिचाए। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया लख बंधु गते लखे रघुनंदनो धीर कृपाल भगते वर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुन सुख लाए लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोअत परन निकेत जिम बासो बस अमर सची अमरपुर सची जयंत समेत शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवाई प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुबीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी के अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी के ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। हे वेद प्रभु बन बसई सुखारे खग मृग सुर तापस हितकारे क्यों राम बन गवन सुहावा सुनो सुमंत्र अवध जिम आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर उन साधु प्रभु पहुँचाए सचो सहित रथ देख से आए मंत्री विकल विलोक निषादो कह न जाए जस भयो विषादो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा
तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारे, पर उधर तल व्याकुल भारी। देख दकन दिसे है नाही, जनु बिनु पंख ब्याग कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी थे गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रन चरई न पियई जलो, मोचई लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सबय, रघुवर बाज निहार शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान प्रियंताम नमः। पाठमर्पणमस्तु। सीताराम 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 सीताराम।